वैसे तो ये खबर अखबार में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यदि नहीं पढ़ी है ना तो अभी पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद जाके पढ़ते रहना दोस्तों। 100 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है और मैं आपको क्लियर कह रहा हूं दोस्तों, ये कोई ठगी नहीं है। ये उन सातिर नकाबपोश और सफेद पोश जो ऊपर बैठे हुए हैं ना दोस्तों, उन सबकी मिली भगत का काम है। मैं मिली भगत इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक किसान का बेटा चाहे रोड पे मर जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। उन लोगों का काम है भर्तियां निकालना, भर्तियों की डेट पे डेट खिसकाते जाना दोस्तों, और हम जैसे विद्यार्थियों के साथ हमेशा धोखा करना और वोट के समय वोट मांग के ले जाना। कहीं ना कहीं गलती भी हमारी इसके अंदर है दोस्तों। सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा कि ये जो वीडियो है उन लोगों तक ऊपर तक जानी चाहिए दोस्तों। इतना लाइक और शेयर कर देना इस वीडियो को दोस्तों, कभी नहीं बोलता हूं इन चीजों के लिए दोस्तों। ये जो रीट भर्ती में मामला सामने आया है ना, ये परीक्षा से पहले आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर परीक्षा के बाद ये सारी चीजें हो रही होती ना तो या तो ये लोग इन मुद्दों को 2 से 3 दिन में मीडिया के ऊपर प्रेशर बना के दबा देते हैं, या फिर इन चीजों को खबरें झूठी साबित करके फेंका देते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर से लेके नीचे तक का बंदा शामिल होता है दोस्तों। और अगर कोई बात ये आदमी कहता हो ना कि फर्जीवाड़ा नहीं होता है, एग्जाम में सारी पारदर्शिता अपनाई जाती है, तो वो अपने आप को हमें बिल्कुल बेवकूफ बनाना छोड़ दे दोस्तों। क्योंकि ये बात में सच्चाई है, अगर फर्जीवाड़ा नहीं होता ना तो आज मैं खुद विद्युत विभाग में नौकरी कर रहा होता दोस्तों। उस फर्जीवाड़े की वजह से आज मैं खुद उस वेटिंग लिस्ट के इंतजार में बैठा हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है दोस्तों। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं दोस्तों, ये नेता किसी के बाप के सगे नहीं है। इन लोगों ने देश को ही नहीं सब कुछ बेच के खाया हुआ है दोस्तों। किसी के ठग की औकात नहीं होती, किसी अधिकारी की औकात नहीं होती, किसी भी ऐसे इन गुरगांव की औकात नहीं होती कि ऐसे पेपर निकाल ले और पेपर भेज दे दोस्तों, जब तक कि ऊपर से किसी ना किसी का हाथ ना हो दोस्तों। 17 लाख रुपए में ये लोग सीट बेच रहे हैं। एक गरीब किसान अपनी जमीन बेचेगा या फिर वो अपने आप को गिरवी रखेगा और अंत में फांसी लगा लेगा दोस्तों। क्योंकि ये लूटने वाले गिरोह आधे से ज्यादा लोगों से तो पैसा ही खाते हैं, सच में नौकरी कोई नहीं लगवाता है दोस्तों। इन लोगों को तो अपने परिवार की कोई फिक्र है नहीं। इनके दादा परदादा बैठ के खाते आए थे, ये लोग भी बैठ के खाएंगे और इनकी आने वाली 10 पीढ़ियां और बैठ के खाएंगी। मरना हो जाता है हम जैसे लोगों का, उस किसान के बच्चे का और उस किसान का जो कि कर्ज पे पैसा लेके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है दोस्तों। और जब एग्जाम 1.5 साल के अंदर एक एग्जाम नहीं हो पाती, शर्म करो सरकार, शर्म करो कुछ तो। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ना दोस्तों, ये आप लोगों को लॉलीपॉप पकड़ा रही है। मैं अभी भी आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आप ये अनुमान लगाइए ना, ये सितंबर में एग्जाम जाने का मतलब समझ में आता है कोरोना। उससे पहले इन्होंने कितनी ऐसी भर्तियां हैं जिनको पूरा कर लिया दोस्तों समय रहते हुए। ये नहीं करती है दोस्तों, ये अपना 5 साल पूरा करने के लिए आती है और 5 साल हमें बेवकूफ बना के चली जाती है दोस्तों। एट लास्ट दूसरी सरकार आती है और वो अपना पल्ला ये कह के झाड़ लेती है कि इतनी तो वैकेंसियां ही नहीं थी, इसमें ये कमियां थी, हम दूसरे सिरे से निकालेंगे। मर जाओ तुम, मर जाओ जाके, डूबो कहीं। अगर तुमसे राज्य नहीं चलता है ना तो मर जाओ जाके। लोग इस बात को यहीं दबा देंगे कि इसको रफा दफा कर देंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कि जयन भर्ती में जो पेपर फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें गिरफ्तार हुए थे दोस्तों। कौन वो अधिकारी है जिसकी मिली भगत से वो काम हुआ था, आज तक किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो ये सफेद टोपियां लगा के बैठे हैं ना दोस्तों, सफेद कुर्ते पहन के, इनके बाप का राज चलता है ऊपर, इनका राज चलता है और ये दबा के पैसा खाते हैं दोस्तों। 8 लाख ज्यादा से ज्यादा होता है, जो भी चेयरमैन अध्यक्ष होता है उसको इस्तीफा देके रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि वो तब तक करोड़ों रुपए खा चुका होता है दोस्तों। ये आज की डेट में राजस्थान की भर्तियों का हाल हो चुका है दोस्तों। और मरना हो जाता है उस गरीब बच्चे का, उस गरीब बच्चे के पेरेंट्स का दोस्तों, जो कि पता नहीं कहां से कर्ज लेके पैसा लगा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से घपलेबाजी और बढ़ती जाएगी और इसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये लोग खुद इसमें लिप्त होते हैं दोस्तों। आप लोगों की इस बात के ऊपर क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।